गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं और आपने अब तक जो पढ़ा व्यूज बहुत कम आ रहे हैं आपके, क्योंकि आप लोगों को मेरे को लग रहा है सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है और घर में बैठकर आप ये सोच रहे हो नहीं ऐसे ही ये बहुत लंबा चैप्टर है, आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट इम्पॉर्टेंट है। हमें कुछ चीज़ें मन मार कर भी पढ़नी पड़ती हैं, चाहे हमारा मन हो चाहे नहीं हो, क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके हम एक बार पढ़ लेंगे ना तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आए सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ चाहे हमें अच्छी लग रही है चाहे नहीं लग रही है, चाहे आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं बहुत लंबा चैप्टर हो गया, ये चैप्टर तो नहीं होता, लेकिन है तो पढ़ना पड़ेगा। बस ये सोच करके पढ़िए आप लोग, क्योंकि टाइम निकलता चला जा रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे पता है ठंड बहुत तेज पड़ रही है, बट घर में बैठ के पढ़ना है, कहीं यहाँ तो आना नहीं है, यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं आपको आकर के। तो आप लोग तो घर में ही हो, इसलिए घर में बैठ करके अच्छे से पढ़िए। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं हम और देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको वो देखती हूँ एक बार, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। यहाँ तक हो गया था आपने कि ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। अब आगे देखिए, वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। प्रदूषण के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से। तो क्या हुआ कि वहाँ एक नवयुवक आया और उस नवयुवक ने बताया कि मैडम यहाँ लगातार प्रदूषण होता चला जा रहा है। मतलब कहीं पर आप देखो कि हम देख रहे हैं हम पानी को गंदा करते चले जा रहे हैं, हम पेड़ों को वृक्षों को काटते चले जा रहे हैं, नदियों की जगह पर खुद जमीन लेकर के उनकी जगह कम करते चले जा रहे हैं, पानी जो नदियाँ जा रही हैं हम उनके अंदर कचरा डाल रहे हैं, अपने वस्त्रों को धो रहे हैं, उस पानी को हम मलिन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे कार्य, पहाड़ी जगह हैं, हम लोगों में इतना दिमाग नहीं होता, जबकि कचरा पात्र रखे रहते हैं जगह जगह पे, जितनी भी जगह पे हम जाते हैं, बट हम आदत से मजबूर कहीं भी जाएंगे और कहीं भी जाने के बाद में खाया और रैपर को ऐसे ही फेंका, तो वो चीज सही नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों को यदि आप साफ और सुंदर रखेंगे तभी वह आपके लिए जन्नत के समान प्रतीत होंगे आपको, और प्रकृति भी आपको देगी। यदि आप प्रकृति के रक्षक बनोगे तो प्रकृति भी आपका भरण पोषण करेगी, और आप प्रकृति के रक्षक नहीं बनोगे, आप उसके साथ में दुष्कृत कर काम कर रहे हो, आप उसे उजाड़ रहे हो, तो फिर वो आपके लिए फलित कैसे होगी। तो वही है, प्रदूषण के ऊपर क्वेश्चन बनता है। वहां पर चलते हुए एक नवयुवक ने कहा कि मैडम प्रदूषण के चलते हुए दिन पर दिन स्नोफॉल जो है, यहाँ पर जो बर्फ गिरती थी वो कम होती चली जा रही है। हम देखते हैं कि वाहनों के द्वारा इतना धुआं होता है कि उसके कारण निश्चित इन क्षेत्रों के अंदर स्नोफॉल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो वही चीज वह बता रहा था। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं, कटाव एक स्थान है जो स्विट्जरलैंड से भी बहुत ज्यादा सुंदर है, उसका वर्णन किया गया है। पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी, यानी 101% यदि आप कटाव जाओगे तो वहां लेखिका ने सोचा कि वहां मुझे बर्फ मिलेगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड, यानी उससे भी सुंदर, उससे भी खूबसूरत जगह है कटाव, जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। क्या था कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनका तो खूब नाम प्रचार प्रसार हो जाता है, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो पुस्तकों में बंद रह के रह जाती हैं, उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, तो वो हम तक नहीं आ पाती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण वह सुर्खियों में, यानी नजरों में इंसान की में नहीं आया था और अपने प्रकृति स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से
पता है आपको कि हम यूमथांग से लायुंग की तरफ चल रहे थे। अब ये लायुंग से कटाव, जो कि लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था, यानी कहने का मतलब है, आपने देखा था, मैंने पढ़ाया था आपको कि सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे हम। अब क्या है कि ये जो ये कटाव जो है, ये स्थान जो है, ये लायुंग से भी, लायुंग जो जगह है वहां से भी 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। यहाँ से ऊपर जाने का जो सफर था वो केवल 2 घंटे का बचा था। लेकिन वो 2 घंटे लगते हैं हमको कि 2 घंटे का सफर है, बट वो 2 घंटे भी काफी वक्त में, और धीरे धीरे क्योंकि चढ़ाई है तो गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ती है, बहुत धीरे चलानी पड़ती है, क्योंकि चलाने का भी मतलब एक डर सा रहता है, घाटी भी रहती है। तो इस वजह से कहने का सफर केवल 2 घंटे का था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, मतलब बातें कर रहा था, बतिया रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ यहाँ बोला गया है, मतलब शराब को, जैसे जो मदिरा जो होती है उसके लिए बोला गया है कि उसने गुड़ुप कर लिया, यानी रखा होगा वहां पर पॉलिथीन या जो भी बोतल वगैरह रखी हो, वो मतलब पड़ी हुई थी वहां पर एक उसमें थैले के अंदर, तो खुल गया होगा या जैसे भी हुआ, उसको गुड़ुप कर लिया उसने। तो इस प्रकार से निगल लिया, गुड़ुप का मतलब होता है सुहा कर जाना, निगल लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को वहां से भगा दिया। हम कहते हैं ना, हट हट यहाँ से हट, उसी प्रकार से मीठी झिड़कियां देकर के उसने गाय को वहां से भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर, बहुत उम्मीद, एक आवेश और एक उत्तेजना, तीनों ही चीज थी हमारे अंदर, और उसके साथ हमारा अब जो आगे का जो सफर था वो कटाव की तरफ जा रहा था। कटाव का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे घाटी है, पहाड़ियां हैं, संतुलन बिगड़ने पर मैंने बताया आपको कि कहीं भी हम अपनी जान से हाथ भी धो बैठ सकते हैं। तो उसी प्रकार सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था, और उस पर धुंध और बारिश, जगह जगह चारों तरफ बादल ही बादल हो गए थे, धुंध ही धुंध हो गई थी। और धुंध के साथ ही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं कि जहां पर कभी तो आपको कोहरा ही कोहरा नजर आएगा, कभी बारिश हो जाएगी और कभी तेज धूप भी निकल आती है। तो तीनों ही चीज वहां चलती रहती हैं, तो धुंध तो कभी बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, बहुत धीरे धीरे, स्लो स्पीड से, क्योंकि बार बार में धुंध आ रही थी, और जो मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में परिपक्व नहीं है ना गाड़ी चलाने में, वो वहां चला भी नहीं सकते, चाहे कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, कितना भी अच्छा चालक हो गाड़ी चलाने वाला, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। वहां गाड़ी चलाने में मतलब आदमी की, मतलब कहते हैं ना एक में कि सिट्टी गुल हो जाती है, वो कहीं भी जरा सी भी प्रॉब्लम हुई, नॉर्मल सड़क पे इंसान चला सकता है कोई भी, लेकिन वहां बहुत देखभाल करके, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां सब बादलों की परत में छुपते जा रहे थे, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो आकाश हो, घाटियां हो, सब पर बादल ही बादल की धुंध छाती जा रही थी। सब कुछ बादल में होता जा रहा था, सब कुछ वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बादलों की परत में ढक गया हो। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, यानी उस धुंध को चीरती हुई निकलती हुई हमारी जीप अब खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खतरा इतना ज्यादा था कि इधर और इधर दोनों ही तरफ मौत नजर आ रही थी। तो अब उस खतरों के अंदेशे ने कि कभी भी हमारी जान यहाँ से निकल सकती है, तो इस वजह से हमें मौन कर दिया था, हम चुप हो गए थे और ईश्वर का स्मरण करने लग गए थे कि भगवान बचाओ हमें, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं भी जरा इधर उधर हो जाए गाड़ी तो हम सीधा नीचे चले जाए। तो बहुत उसके कारण आवाज बंद हो गई थी, अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी,
शीतलहर के कारण, और उस पर लगातार बारिश चलती चली जा रही थी। तो एक चूक और सब खलास, यानी सब कुछ खत्म, सब कुछ समाप्त। जरा सी चूक, जरा सा ध्यान इधर उधर जाना कि सब कुछ खत्म हो जाना था। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। यानी जो हम सांसें ले रहे थे उन सांसों की आवाज आ रही थी, साएं साएं साएं, और इसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ वीरान जंगलों के अंदर, इस धुंध के अंदर, बारिश के अंदर कहाँ कौन रहता है, यहाँ कोई है भी कि नहीं, हमें किसी का भी कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ हमारी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों पर लिखी एक चेतावनी पर। कौन सी जगह पर ये चेतावनी लिखी हुई थी आपने पढ़ा है, इसका वर्णन पूरा मैंने जो बताया है आपको कि इस चेतावनी देखिए कि एक बड़े बड़े शब्दों में एक चेतावनी लिखी हुई थी कि इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यदि आप विवाहित हैं तो तेज स्पीड को तलाक दे दो। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी तेज रफ्तार जो है उससे तलाक ले लो, क्योंकि वही आपके लिए सेहतमंद है और आपके परिवार के लिए भी सेहतमंद है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी हमें मिली, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। ये तो आपने जगह जगह पढ़ा हुआ देखा भी होगा कि भले ही से हम थोड़ी लेट हो जाए तो वो चलेगा, थोड़ी लेट पहुंच जाए वहां पर, लेकिन कम से कम हमारे हाथ पैर तो सुरक्षित रहेंगे, हम तो सुरक्षित रहेंगे। तो इसी वजह से कहा गया है कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो इस प्रकार से हम अपने सफर को बरकरार रख रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सस्ती और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर के कहने लगा, नार्गे यानी जीते नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है मैडम, ये जो कटाव है ये हिंदुस्तान का दूसरा स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी, वो एकदम से बीच में बोल दी। देखिए उसने तुरंत प्रतिवाद किया, उनकी बात को काट करके वो बोली, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है कि जितना कि कटाव खूबसूरत है। कटाव के बराबर इतनी सुंदरता स्विट्जरलैंड के अंदर नहीं है, क्योंकि मैं वहां पर हो आई हूं। इस तरह का उसने प्रतिवाद वहां पर किया। आगे देखिए, हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। चारों तरफ क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो बर्फ के पहाड़ हैं, ये बर्फ के पहाड़ों पर लगातार गाड़ियां तो आती हैं, धूल चलती, मतलब मिट्टी उड़ती है, और यूं भी समझो हवाएं चलती हैं, पर्वतीय प्रदेश हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये जो डस्ट होती है, ये जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी उड़ उड़ के जो बर्फ की जो लेयर होती है, बर्फ जो होती है उस पे चिपक जाती है। तो ऐसा लगता है उस मिट्टी को देखने के बाद में कि जैसे उसके ऊपर टाट की बोरी, टाट होती है ना जिनमें बर्फ को लपेट दी जाती है, उस प्रकार से इनके ऊपर किसी ने टाट यानी बोरियों को बिछा दिया है। तो ऐसा लगता है कि दूर से लेखिका को वो बर्फ के पहाड़ दिखने लग गए थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे और आधे काले दिख रहे थे, कहीं से हरे और कहीं से काले। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस प्रकार से मिट्टी जम जाती है, कहीं ज्यादा पानी जो होता है उसके कारण उसमें गिलगिली काई जिसे अपन बोलते हैं, शवाल, उसके ऊपर वो चिपक जाती है। तो इस तरह से कहीं से हरे और कहीं से काले नजर दिख रहे थे। वो लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया है। जैसा मैंने आपको बताया अभी, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर कोई पाउडर छिड़क दिया है। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। कहीं तो पाउडर रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो, तो वहां से वो साफ नजर आ रही है। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा,
देखिए मैडम, एकदम एकदम ताजा बर्फ है, बिल्कुल अभी ही गिरी हुई ये बर्फ है। लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। जैसे साबुन लगाते हैं तो उसके झाग जो होते हैं वो फैल जाते हैं, उसी प्रकार से सब ओर चारों तरफ साबुन के झाग के नुमा बर्फ नजर आ रही थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल करके, मुंडी यानी सिर, मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते ये पहाड़, जो अपने सौंदर्य को चांदी के समान, जिस प्रकार से चांदी चमकती है, चांदी अपने सौंदर्य को चारों तरफ फैलाती है, उसी प्रकार से ये श्वेत बर्फ भी अपने सौंदर्य को चारों तरफ फैला रही थी। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 13 आज कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको पार्ट नंबर 14 करूँगा।